हिमालय जो श्वेत होकर जलवायु का नियंत्रक है, तो हरित होकर जैविक सृष्टि का संरक्षक तथा मानवीय सभ्यता और संस्कृतियों का पोषक भी है। आइए हरितिम संसार में रचे बसे इस हरित हिमालय को और करीब से जानते हैं। हिमालय आसमान की ऊंचाइयों को ललकारते हिमालय के उत्तुंग शिखर हमेशा ही हिम की शुभ्र श्वेत राशि को धारण कर शोभायमान रहते हैं। हिमालय प्रांत में जहां हिम रेखा का अंत होता है, वहीं से हरित हिमालय के रूप में वनस्पति रेखा का प्रारंभ हो जाता है। वनस्पति रेखा वृक्ष रेखा से कुछ ऊपर का परिक्षेत्र है। हिमालय तथा वृक्ष रेखा के मध्य प्रायः 3000 मीटर से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाइयों पर स्थित इन क्षेत्रों में अनेक विस्तृत घाटियां हैं, जिनमें उत्तराखंड, कश्मीर तथा नेपाल की घाटियां विशेष उल्लेखनीय हैं। उत्तराखंड में इन हरित घाटियों को बुग्याल या फूलों की घाटियों के नाम से जाना जाता है, जबकि कश्मीर में इन्हें मर्ग तथा हिमाचल में थच कहा जाता है। पहाड़ी ढलानों में स्थित सपाट मैदान या सपाट ढाल वाले इन घास के मैदानों को चरभूमि, पहाड़ या अल्पाइन पास्चर्स भी कहा जाता है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित होने के कारण वनस्पति रेखा का यह परिक्षेत्र शीतकाल में हिम की श्वेत आभा में रंजित रहा करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हिम शिखरों का हिम पिघलकर प्रतिवर्ष इन घाटियों से होकर बहता हुआ ऊंचे स्थलों की मिट्टी बहाकर गहरे स्थानों में बिछाता चला जाता है, जिसके कारण यहाँ का उबड़ खाबड़ धरातल सुडौल बन जाता है। हिम के पिघल जाने पर ग्रीष्म और वर्षा काल में इन पर्वत ढलानों पर प्रतिवर्ष रंग बिरंगे पुष्प व हरी भरी बुग्गी घास उत्पन्न होती चली जाती है। छोटी व बुग्गी घास प्रधान होने के कारण ही इन्हें उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में बुग्याल कहा जाता है। हरे भरे व गुदगुदे ऐसे कि मानो प्रकृति देवी ने सौंदर्य प्रेमियों के स्वागत में यहाँ प्राकृतिक कालीन बिछाकर छोड़ दिया हो। जिधर भी देखिए पर्वत शिखरों, नदियों के तटीय प्रांतों, पहाड़ी ढलानों पर बिखरी असंख्य पुष्पों की सौंदर्य राशि दर्शकों के मन मयूर को नर्तन करने पर मजबूर कर देता है। फूलों के इस देश में पहुंचकर मंदमति भी हर्षातिरेक से नर्तन मग्न हो जाता है। हृदयहीन भी भावनाओं से भावित होकर स्वयं को कवि की भावभूमि पर विराजमान होने का मधुर एहसास करने लगता है। ध्यान रहे, कमजोर मन वालों के लिए इन बुग्यालों का यह अद्भुत सौंदर्य और उसमें तैरती इन फूलों की सुगंध कभी कभी जानलेवा भी सिद्ध हो जाती है। वनस्पति रेखा में स्थित विश्वविख्यात फूलों की घाटी, जिसे सन 1982 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया गया है, उत्तराखंड हिमालय के चमोली जनपद में स्थित है। समुद्र तल से 3658 मीटर की ऊंचाई पर स्थित फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदन कानन नाम से जाना गया है। वर्तमान में यह परिक्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है, जिसे पिंडर वैली के नाम से भी जाना जाता है। यह सुरम्य अंचल 87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ अनूठे किस्म के लगभग 500 से अधिक प्रजाति के फूल पाए जाते हैं। फूलों की घाटी के अतिरिक्त उत्तराखंड हिमालय के चमोली जनपद में वेदनी बुग्याल, ओली बुग्याल, भागजी बुग्याल, रूपकुंड बुग्याल, पांडुसेरा बुग्याल, क्वारी बुग्याल आदि साहसी प्रकृति प्रेमियों के लिए रुचिकर स्थान हैं। उत्तराखंड में स्थित अन्य ख्यातिलब्ध बुग्यालों में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित चोपता बुग्याल, मदमाहेश्वर बुग्याल, उत्तरकाशी जनपद में दयारा बुग्याल, हरकीदून बुग्याल, केदार कांठा बुग्याल, तपोवन बुग्याल, टिहरी जनपद में कुशकल्याण बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल, खतलिंग बुग्याल, बागेश्वर जनपद में कफनी बुग्याल तथा पिथौरागढ़ जनपद में खलिया बुग्याल, जोहार बुग्याल, पिंडारी बुग्याल, नामिक बुग्याल आदि बुग्यालों में आज भी अथाह प्राकृतिक सौंदर्य राशि बिखरी पड़ी है। संपूर्ण हिमालय प्रांत में ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों बुग्याल हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर हैं। बुग्यालों में जहां जलवायु की कठोरता के कारण बोनी प्रजाति की वनस्पतियां पाई जाती हैं, वहीं इससे कुछ और नीचे 2800 मीटर से लेकर 3800 मीटर की ऊंचाइयों पर उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमालय की हरितिमा बढ़ाने वाली वनस्पतियों का स्वरूप कुछ बड़ा होता चला जाता है। अल्पाइन वन क्षेत्र के नाम से जाने जाने वाले इन क्षेत्रों में मुलायम लकड़ी व नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष जैसे
देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, ब्लू पाइन, भोजपत्र, कटभोज, वन पीपल आदि के वन पाए जाते हैं। इनसे कुछ और नीचे समुद्र तल से 700 मीटर से लेकर 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मध्य हिमालय के क्षेत्र को पर्वतीय शीतोष्ण आर्द्र वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पर्वत श्रेणियों, नदियों की घाटियों एवं घास के मैदानों से युक्त इन क्षेत्रों में चीड़, बांज, बुरांस, अयार, खरसू, काफल, अतीस, पांगल, खड़ीक, ट्रीठा, अखरोट, पापड़ी, दालचीनी इत्यादि वृक्ष संपदा अपने हरित रंग से रंग देती है। नेपाल की काठमांडू घाटी, कश्मीर की कुल्लू तथा कांगड़ा की घाटियाँ, श्रीनगर की घाटी, सिक्किम की चुम्बी घाटी हरे भरे मध्य हिमालय में ही अवस्थित हैं। शीत की अधिकता वाले इन क्षेत्रों में अनेक झीलों व तालों का अस्तित्व है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, चक्राता, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि हरित हिमालय में स्थित मध्य हिमालय के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। शिवालिक हिमालय हिमालय की तीसरी व अंतिम श्रृंखला है, जिसकी श्रेणियां सिक्किम से लेकर नेपाल, भारत तथा पाकिस्तान तक फैली हुई हैं। 900 मीटर से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाइयों में स्थित यह क्षेत्र हिमालय का सबसे नवीन भूभाग है, जिसकी उत्तरी ढलानों में साल, खैर, कीकर, शीशम, बबूल आदि वृक्षों के सघन वन पाए जाते हैं। इन वृक्षों के बीच घनी झाड़ियों का प्रसार है। 750 मीटर से लेकर 1200 मीटर की ऊंचाइयों पर स्थित हिमालय के पाद प्रदेश, तराई, भावर, दून क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। इन वनों में मूल्यवान वनस्पतियों के वृक्ष, जिनमें अमलतास, हरड़, बहड़, अर्जुन, नीम, सेमल, मंदार, हल्दू, खैर, कुसुम, साल, शीशम, सैन, सागौन, धौड़, बहेड़ा, जामुन, रोहिणी, तून, सहतूत आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। कहीं कहीं बांस के सघन वन भी देखे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण व इमारती लकड़ियों के इन सघन वनों में जीवनोपयोगी औषधियों की लगभग 1800 से भी अधिक प्रजातियां बिखरी पड़ी हैं। हरित हिमालय के प्रांगण में वनस्पति रेखा के आसपास प्राप्त होने वाली जीवनदायक औषधियों में कुटकी, मीठा तीस, सालम पंजा, वत्सनाभ, जटामासी, वच, बड़ी इलायची, वज्रदंती, हत्थाजड़ी, सालम मिश्री, वन ककड़ी, चिरायता, ब्रह्मकमल, फेन कमल इत्यादि प्रमुख हैं। इन औषधि युक्त पादपों में ब्रह्मकमल की छटा सबसे निराली होती है। ब्रह्मकमल को कौल पद्म के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्ष भर में एक बार ही पुष्पित होता है। सफेद रंग का यह पुष्प अत्यंत सुगंध प्रदान करने वाला है। यही कारण है कि इसे सौगंधिक पुष्प भी कहा गया है। यह पुष्प उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, जिसकी 24 प्रजातियां उत्तराखंड हिमालय में पाई जाती हैं। धार्मिक रूप से बहुमान्य होने के साथ साथ इस पुष्प का औषधीय प्रयोग भी किया जाता है। वृक्ष रेखा और उससे नीचे स्थित हरित हिमालय में सर्पगंधा, पीपली, हत्ताजड़ी, कटुली, केदारा, किन्गौड़, इसबगुल, गढ़ का फल इत्यादि जीवनोपयोगी औषधियों के पादप पाए जाते हैं। वन, घास तथा झाड़ियों के रूप में संपूर्ण हिमालय प्रांत में फैले इस हरित हिमालय के सघन वनों में हाथी जैसे भारी भरकम पशुओं से लेकर धरती पर रेंगने वाले तथा आसमान में कुलाचें भरने वाले प्राणियों के दर्शन सहज ही किए जा सकते हैं। इन वनों के बीच में पर्वत ढलानों पर हरे भरे कृषि क्षेत्र विराजमान हैं। इन खेतों में आज भी कर्मठ कृषकों के द्वारा विविध प्रकार के फसलों, फलों, औषधियों का उत्पादन किया जाता है। प्राणियों को अमूल्य प्राणवायु की सौगात बांटने वाले वृक्षों, वनस्पतियों की ये हरित श्रृंखला बुग्यालों की धरती पर बिछती हुई शिखरों की ऊंचाइयों में लहराकर कैसे खेतों की सीढ़ियों के सहारे नदी घाटियों में उतर आती हैं, देखते ही बनता है। नदी घाटियों में बहने वाली सदा नीरा नदियों का जल भले ही हिमनदों से जन्म लेता हो, लेकिन उनको रवानगी यही वन और यही वनस्पतियां प्रदान करती हैं। जड़ों से निकलकर स्रोतों से बहता हुआ जल जब कलकल निनाद करता हुआ झरनों में गिरता है, तो संपूर्ण वन प्रांत प्रकृति की दिलकश राग रागनियों से गुंजायमान हो उठता है।
हवाओं में झूमते वृक्षों की पंक्तियां जब सितारों से आंख मिचौली करने लगती है, तभी आभास होता है कि सौंदर्य के प्रतिमान क्या हैं। प्रायः कश्मीर व स्विट्जरलैंड को अपने प्राकृतिक वैभव के कारण स्वर्ग की संज्ञा से सम्मानित किया जाता है, लेकिन उत्तराखंड की धरा प्राकृतिक ही नहीं, आध्यात्मिक वैभव से भी धनी है। कश्मीर में प्रकृति श्रृंगार की ओर झुकती है, इस क्षेत्र में शांतरस की ओर। श्रृंगार को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, परंतु शांतरस साक्षात ब्रह्मानंदमय है। अपने इस अनुपम सौंदर्य, आध्यात्मिक वैभव व स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के चलते उत्तराखंड हिमालय हमेशा से ही प्राणी मात्र को अपनी ओर आकर्षित करता आया है और आगे भी करता रहेगा। नमस्कार।